जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ नंबर 1, हमें शक्तियों से बात कैसे करनी चाहिए। नंबर 2, शक्तियाँ कैसे हमारे कान में बताती है। नंबर 3, शक्तियों को कैसे बुलाते हैं। नंबर 4, शक्तियाँ कैसे काम करती है। जी हाँ भक्तों, आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसमें आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा, बल्कि आपको चार चार चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। और ये जो चार चार चीज़ें हैं ना, सभी भक्तों के मन में यही सवाल रहता है कि हम शक्तियों से बात कैसे करें, शक्तियों से हमारी बात कैसे होगी, हम कैसे कनेक्ट होंगे। सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और कुछ भक्त सोचते हैं कि हम किसी भी देवी की, किसी भी देवता की शक्ति को कैसे बुलाएं, कैसे बुलाया जाता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी सवाल रहता है कि अगर शक्तियाँ हमारे पास है तो शक्तियों से कैसे हमें काम कराना चाहिए, कैसे शक्तियाँ हमारे काम करती है। सब कुछ वीडियो में पता चल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर कर देना, जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं माँ काली की, अनेक देवी देवताओं की, उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि उन भक्तों को इस वीडियो से इस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि हम शक्तियों से बात कैसे कर सकते हैं, शक्तियों से काम कैसे करा सकते हैं, और शक्तियाँ हमसे बात कैसे करती हैं। उन लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल जाए। और बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को शेयर माँ काली के सभी देवी देवताओं के भक्तों तक ज़रूर कर देना। नंबर 1, हमें शक्तियों से बात कैसे करनी चाहिए। देखिए, हमारे पास अगर कोई भी शक्ति है, काली माँ की है, दुर्गा माँ की है, चाहे वो शक्ति हमें पूजा पाठ से प्राप्त हुई हो, या हमने अपने गुरु के द्वार से ली हो, या फिर हमारे साथ वो शक्ति पिछले जन्म से चल रही हो, तो हमें उस शक्ति से कैसे बात करनी चाहिए। सबसे पहला जो ये सवाल है ना, सभी भक्तों के मन में रहता है। देखिए, शक्तियों से अगर आप बात करना चाहते हो ना, तो आपको उस शक्ति के मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे अगर काली माँ से बात करनी है तो माँ काली का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम क्रम कालिकाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो। और जब भी आप माँ काली के मंत्रों का या अपने देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर रहे हो ना, उस समय पर याद रखिए कि आपको कुछ गलती नहीं करनी है। पहली गलती तो, जब आप जाप कर रहे हो तो आपका घर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक शांत रूप में और एक खाली घर में बैठकर मंत्र का जाप करोगे। दूसरी ओर, जब आप शक्तियों से बात करना चाहते हो तो आप लोगों को रोज ही माँ काली का ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान में माँ काली की कोई भी मूर्त देखो, कोई भी तस्वीर देखो, उसे मन में बसा लो और बस ध्यान में उसी को देखते रहो। उसके बाद देख लो, माँ आपसे खुद बात करने लग जाएगी, और माँ काली आपके पास खुद आएगी, आपको सब चीज़ों के बारे में बताने भी लगेगी, आपसे बात भी करेगी। नंबर 2, शक्तियाँ कैसे हमारे कान में बताती हैं। ये जो सवाल है ना, सभी भक्तों के मन में रहता है कि शक्तियाँ हमारे को कैसे बताती है हमारे कान में आके। जब हम माता का ध्यान कर रहे हैं या किसी भी देवता का कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि जब हम एकांत रूप में बैठते हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं होता, हमारा जो पूरा ध्यान है, दिल दिमाग सब हमारा देवी देवता की ओर होता है। तो जो हमारे देवी देवता की शक्ति है ना, वो हमारे करीब आती है, नज़दीक आती है, और हमारे कान में हमें सब कुछ बता देती है। जैसे आप सुनोगे ना, जैसे हम किसी को, दूसरे व्यक्ति को बताते कान में किसी भी चीज़ के बारे में, तो वैसे शक्ति आपके पास आकर बताती है। तो इस तरीके से शक्ति आपसे कान में बताती है, आपके कानों में हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। अगर आप कुछ भी शक्तियों से पूछ रहे हो ना, तो वो आपके कानों में ही आपको सब कुछ बता जाएगी, जो सच्ची बात होगी। नंबर 3, शक्ति को कैसे बुलाते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये तो मैं जानती हूँ कि 100% लोगों के मन में चलता ही है। शक्ति कोई भी हो, काली माँ की हो, दुर्गा माँ की हो, किसी की भी शक्ति हो, अगर आप शक्ति को बुलाना चाहते हो तो उससे पहले आप गुरु धारण करा लो। गुरु धारण कराना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर शक्ति आएगी ना आपके पास, अगर आपने बुलाया है तो शक्ति आएगी आएगी। और आप पूजा पाठ कर रहे हो तो शक्ति को तो आना ही है। लेकिन अगर उससे पहले आपका गुरु होगा, तो आप लोगों को शक्ति जो प्राप्त हुई है ना, जो शक्ति आपके बुलाने से आएगी, वो सच्चे वचन पे आएगी और धर्म पे आएगी। और जो बिना गुरु की शक्ति आती है ना, वो दोनों चीज़ पे काम करती है। एक तो गलत पे भी काम करती है और सही पे भी काम करती है। और जो गुरुमुख लोग होते हैं, उनको शक्ति बुलाने कभी भी लग जाते हैं वो लोग, तो उनके ऊपर जब शक्ति आती है ना, तो वो सच्चे वचन पे आती है, धर्म पे आती है, जो भी बोलती है वो सत्य ही होता है। तो इस तरीके से शक्ति को कभी भी बुलाना हो ना, तो शक्ति के मतलब पाठ करो ज़्यादा से ज़्यादा।
दुर्गा जैसे देवी की शक्ति को बुलाना है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, अगर और देवी की शक्ति को आपको बुलाना है तो। नंबर 4, शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। देखिए शक्तियाँ काम हमारे कैसे करती है, जैसे मान लीजिए हम काली माँ की पूजा कर रहे हैं और हमें अपना काम कराना है, वो काम हमारा हो नहीं रहा, रुक रहा है, अटक रहा है, तो हम क्या करेंगे, माँ काली को सबसे पहले छोटा छोटा भोग प्रसाद दे देंगे। जैसे हमने माँ को एक पौवा चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी, पान चढ़ा दिया, नींबू जायफल लौंग बतासे ये सब चीज़ें माँ को हमने चढ़ा दी। उसके बाद हमें क्या करना है, हम चढ़ाते समय माता से बोलेंगे, माता हमारा ये कार्य है, इस कार्य को सफल करा। जब ये कार्य हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हम तुझे बड़ी बोतल का भोग लगाएंगे, इंग्लिश की बोतल का, और साथ में तुझे नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, तेरे मंदिर दर्शन करने आएंगे। जब हम इस तरीके से बोलेंगे तब देवी देवता हमारे कार्यों को सफल करते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव।